हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी से टॉप 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने के पहले आपके हाथ में प्यारे बच्चों कॉपी प्लस पेन होना चाहिए। आप लोगों ने कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए और हमारे साथ लगाते हुए चलिएगा। चलिए, प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका ईस्ट में, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका पैरामीशियम में, सी बोल रहा है आपका पेनिसिलियम में, डी बोल रहा है प्यारे बच्चों इनमें से सभी में। तो आपको राइट आंसर करना है। मुकुलन के द्वारा प्यारे बच्चों जनन होती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या लगाइएगा प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन ए सही करना है। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होती है, ईस्ट में होती है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपने ए लगा दीजिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन का मतलब प्यारे बच्चों टूटना। द्विखंडन का मतलब क्या हुआ, टूटना, बहुत सारे भागों में बट जाना। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका अमीबा में, बी बोल रहा है आपका पैरामीशियम में, सी बोल रहा है ए और बी दोनों में, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका अमीबा है बहुत सारे भागों में बट जाते हैं। पैरामीशियम भी प्यारे बच्चों द्विखंडित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका बी दोनों राइट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अमीबा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। क्या पूछ दिया जाएगा प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कुटपाद किसमें पाए जाते हैं। तो कुटपाद प्यारे बच्चों अमीबा में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा अमीबा अपना भोजन किसके सहारे करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुटपाद के सहारे करते हैं। किसके सहारे, कुटपाद के सहारे। और अमीबा का कोई प्यारे बच्चों आपका आकार नहीं होता, इस तरह से अमीबा का फिगर होती है। इसी को प्यारे बच्चों फुट कप कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट कप कहते हैं। इसी के सहारे प्यारे बच्चों जो क्या बोलते हैं, इसको कुटपाद ही बोलते हैं ना। इसको क्या करते हैं, भोजन को चारों ओर से घेर लेता है प्यारे बच्चों, इसे घेर के अपने शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं कुटपाद के सहारे। बात समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना। अमीबा भी होगी और पैरामीशियम भी होगा, ये दोनों में द्विखंडन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होती है, तो राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपको ए लगाना है। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि जड़ के द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होती है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या बोलते हैं, कंद। क्या कंद, या तो प्यारे बच्चों शकरकंद। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होती है, तो शकरकंद में कायिक प्रवर्धन प्यारे बच्चों जड़ के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, जड़ के द्वारा। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए प्याज, प्याज में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होते हैं, तो आपको जवाब देना है बल्ब के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए आलू, क्या पूछा जाए आपसे प्यारे बच्चों, आलू पूछ दिया जाए, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होते हैं, तो आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों तना। क्या जवाब दोगे, कायिक तना। बात समझ में आया। प्यारे बच्चों, इससे इतना सारे क्वेश्चन बनते, आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है आपका 4 कि मानव के उगमकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। प्यारे बच्चों, मानव के उगमकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाओगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। मानव उगमकों में गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों 23 होते हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने टॉप 35 क्वेश्चन को करेंगे, और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को देखते देखते सारा प्रश्न को हम आपको याद करवा देंगे। बस आपने गौर से वीडियो को देखिए। क्वेश्चन बोर्ड आपका अनप्रजक प्राणी कौन है। अनप्रजक प्राणी मतलब प्यारे बच्चों जो अंडा देने वाला प्राणी है। क्या, जो अंडा देने वाला प्राणी है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका मुर्गी, ऑप्शन बी बोल रहा है सांप, सी बोल रहा है प्यारे बच्चों मगरमच्छ, डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो मुर्गी है अंडा देने वाले प्राणी है, सांप भी अंडा देने वाले प्राणी है, मगरमच्छ भी प्यारे बच्चों अंडा देने वाले प्राणी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी लगा देना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समयुग्मक पाए जाते हैं प्यारे बच्चों किसमें। समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है क्लोडोफोरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। किसमें पाए जाते हैं,
क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन आपको डी लगा देना है, क्लेडोफोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्यारे बच्चों, 7 क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होती है। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होते हैं, तो अनुप्रस्थ विखंडन होते हैं प्यारे बच्चों, द्विखंडन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वीवीआई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होते हैं, तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन बी सही करना, अनुप्रस्थ द्विखंडन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। सभी को आपको चैट सेक्शन में लगा देना है, इनमें से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका मुर्गी, बी बोल रहा है प्यारे बच्चों सांप, सी बोल रहा है ए और बी दोनों, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब प्यारे बच्चों सॉरी डी बोल रहा है केचुआ। तो आपको समझना है प्यारे बच्चों, मुर्गी आपका एक लिंगी प्राणी है, क्या एक लिंगी है। सांप भी प्यारे बच्चों आपका एक लिंगी है, जबकि जो केचुआ है प्यारे बच्चों ये आपका उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी लगाना। ऑप्शन क्या लगाओगे, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी सही कर देना है। केचुआ क्या है, केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है। क्या है, केचुआ एक प्यारे बच्चों उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी लगा देना है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, सभी को जवाब देना है। अगर प्रश्न का आंसर मालूम है तो आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगी। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं कैसे। ऑप्शन ए बोल रहा है आकर्षक होते हैं, बी बोल रहा है आपका छोटे होते हैं, सी बोल रहा है रंगहीन होते हैं और डी बोल रहा है प्यारे बच्चों बी और सी दोनों होते हैं। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः प्यारे बच्चों छोटे और रंगहीन होते हैं। कौन सा ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही करना है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर क्या सही कर देना है, ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। छोटे और क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 10 कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। प्यारे बच्चों क्लोरेला निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका शैवाल है, बी बोल रहा है आपका जीवाणु है, सी बोल रहा है आपका प्रोटोजोआ है, डी बोल रहा है एकल कोश का प्रोटीन है। प्यारे बच्चों क्लोरेला क्या है, तो आपको जवाब देना है जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। ऑप्शन आपको बी सही करना है, जीवाणु इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे, जीवाणु लगाना है। चलिए 11 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, स्त्री दल चक्र किससे बना होता है। और प्यारे बच्चों आपको जवाब दे रहे हैं, स्त्री दल चक्र जो होती है सिस्टिग्मा से बनी होती है, स्टाइल से बनी होती है प्यारे बच्चों, ओवरी से बनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। इनमें से सभी से बने होते हैं। क्या लगाओगे, इनमें से सभी से बने होते हैं। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपने इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्त्री दल चक्र किससे मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना है सिस्टिग्मा से बनी होती है, स्टाइल से बनी होती है, ओवरी से बनी होती है प्यारे बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, ऑप्शन डी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है, युक्तांडपी इज द राइट आंसर। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। जयांग में जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं प्यारे बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहा जाता है। ऑप्शन आपको बी लगा देना है। 13 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। प्यारे बच्चों क्या, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है, तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको बी सही करना है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा, ऑप्शन बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। प्यारे बच्चों किसका पुष्पासन खाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया प्यारे बच्चों, आपको मालूम भी होगा। सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है, सेब का खाया जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको बी सही करना है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है प्यारे बच्चों। तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाने का काम द्वितीयक केंद्रक का होता है। किसकी होती है प्यारे बच्चों,
द्वितीय केंद्रक का होता है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। क्या सही करना है? ऑप्शन पर बच्चों आपको डी लगाना है। द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? द्वितीय केंद्रक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्या आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है प्यारे बच्चों? तो 3n होती है। क्या होती है? 3n जवाब देना प्यारे बच्चों। या तो बोलोगे त्रिगुणित। क्या बोलोगे? त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर क्या लगाना है? ऑप्शन आपको सी सही करना है। त्रिगुणित इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 17 क्वेश्चन बोल रहा है, बिचौल खाया जाता है प्यारे बच्चों किसका? बिचौल किसका खाया जाता है? तो आपको जवाब देना है शरीफा का खाया जाता है। ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों ए लगाना है। क्या जवाब दोगे? बिचौल प्यारे बच्चों किसका खाते हैं? तो ऑप्शन ए लगाना है, शरीफा का खाते हैं। किसका? शरीफा का खाते हैं। ऑप्शन ए सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वायु परागन किसमें नहीं होता है? प्यारे बच्चों वायु परागन किसमें नहीं होती है? तो सैलेबिया में नहीं होते। ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। क्या सही करोगे प्यारे बच्चों? वायु परागन किसमें नहीं होते? तो ऑप्शन आपको डी लगा देना है। सैलेबिया में वायु परागन नहीं होते। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपने डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ग्राफेन पुटका पाया जाता है किसमें? प्यारे बच्चों ग्राफेन पुटका किसमें पाए जाते हैं? तो मानव मादा के अंडाशय में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी सही करना है। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ग्राफेन पुटका कहां पाए जाते हैं? तो मानव मादा के प्यारे बच्चों अंडाशय भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। 20 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, गर्भाशय किससे संबंधित होती है? प्यारे बच्चों गर्भाशय किससे संबंधित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है प्यारे बच्चों। मादा स्त्री जननांग से संबंधित होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी सही करना है। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछे वृषण किससे संबंधित होती है, पूछते प्यारे बच्चों वृषण किससे संबंधित होती है, तो आपको जवाब देना नर जनन तंत्र से संबंधित होती है। ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों वृषण पूछे तो ए लगाना है। क्या आप लगाना है? ऑप्शन ए सही कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होती है, बंदर में भी होती है, चिंपैंजी में भी होता है प्यारे बच्चों। इसलिए ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। ऋतुस्राव चक्र इनमें से सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी सही करना है। इनमें से सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 22 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको ए सही कर देना। ऑप्शन क्या सही कर दीजिएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों ए सही कर देना है। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को आपने सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 23 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होती है? तो एंड्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है प्यारे बच्चों। और ऑप्शन आपका बी भी सही हो जाएंगे, एलएच के द्वारा भी होती है। क्या प्यारे बच्चों? एलएच के द्वारा भी होते हैं। ऑप्शन आपका सी भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन प्यारे बच्चों सी भी सही करना है और ऑप्शन आपको बी भी सही करना है। क्या? ऑप्शन बी भी लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? प्यारे बच्चों आपको चैट सेक्शन में लगाना है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिपक्व शुक्राणु। जैसे में कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों ये आपका शुक्राणु है और इसके अगले शीर्ष भाग में प्यारे बच्चों एक टोपीनुमा संरचना होती है। क्या? टोपीनुमा संरचना होती है, उसे एक क्रोमोसोम कहते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ए सही करना। उसे क्या कहते हैं? एक क्रोमोसोम कहते हैं। राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको ए लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? प्यारे बच्चों किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो आपको जवाब देना है मेजोडर्म से होते हैं। किससे होते हैं प्यारे बच्चों? मेजोडर्म से होता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना। मेजोडर्म इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? मेजोडर्म लगा दे रहा है।
चलिए 26 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है किसमें? प्यारे बच्चों मानव भ्रूण किसमें सुरक्षित रहती है? तो एमनियोटिक गुहा में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। बहुत बार पेपर में प्यारे बच्चों पूछा गया प्रश्न है कि मानव भ्रूण कहां सुरक्षित रहते हैं? तो एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन बी लगा देना है। चलिए 27 क्वेश्चन लगाइएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? प्यारे बच्चों भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित कौन करते हैं? तो पित्तपिंड करते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी सही करना है। भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन कौन स्रावित करते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित जो करती है पित्तपिंड करती है। कौन? पित्तपिंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन सी लगाना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? प्यारे बच्चों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या दर वृद्धि थी प्यारे बच्चों लगभग 2% थी। क्या प्यारे बच्चों? लगभग 2% थी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगा देना है। लगभग 2%। कितने परसेंट? 2%। प्यारे बच्चों आज के क्लास में हमने टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों 39 क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी प्यारे बच्चों निषेचन को रोकती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है। कॉपर टी किसको रोकने का काम करता है प्यारे बच्चों? तो निषेचन को रोकने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। शेष 5 क्वेश्चन और बच गया। क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्यारे बच्चों जनसंख्या अधिक होने से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आय में कमी हो जाते हैं, जमीन में प्यारे बच्चों कमी हो जाते हैं, खनिज पदार्थों में भी कमी हो जाते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या करते हैं आय में कमी लगा के बढ़ जाते हैं। नहीं प्यारे बच्चों आय में कमी के साथ साथ जमीन में भी कमी होगी और प्यारे बच्चों खनिज पदार्थों की भी कमी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन डी लगाना है। इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। शेष 4 क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों आपने लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बोर्ड आपका निम्न में से कौन यौन संचारित रोग होता है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो टाइफाइड प्यारे बच्चों आपका यौन संचारित रोग नहीं होते हैं। हैजा यौन संचारित रोग नहीं होते हैं। मलेरिया प्यारे बच्चों आपका यौन संचारित रोग नहीं होते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका जो सिफिलिस है यौन संचारित रोग है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। सिफिलिस इज द राइट आंसर। यौन संचारित रोग कौन है? सिफिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 32 प्यारे बच्चों कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आपका आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को प्यारे बच्चों इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपने ए लगाइएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन विट्रो कहते हैं। क्या? इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है किसमें प्यारे बच्चों? तो कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो प्यारे बच्चों मादा के जनन मार्ग में होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी लगाना है। मार्ग में प्यारे बच्चों रास्ता होती है। क्या होती है? रास्ता होती है। मादा जनन के रास्ता भाग में होते हैं कैपिसिटेशन की क्रिया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको बी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी सही कर देना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग बोल सकते हो है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? ऑप्शन ए बोल रहा है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी बोल रहा है हर्पिस विषाणु, ऑप्शन सी बोल रहा है पैपिलोमा विषाणु, ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों ट्राइकोमोनास। तो राइट आंसर क्या होगी? आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? पैपिलोमा विषाणु प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया। क्या बोलोगे? जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला यौन संचारित रोग है प्यारे बच्चों? एसटीडी को हमने क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको सी सही करना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है?
प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगाना, ANG20 होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको बी सही करना है। तो प्यारे बच्चों आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर प्यारे बच्चों आपने नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।